Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about the perpendicular bisector of line segment. Perpendicular means we have to draw perpendicular line and bisector of line segment. So in last video we learned about a perpendicular line segment, but in this video we have to learn about a perpendicular and bisector of line segment. Actually, what do you mean bisector? Bisector means half. मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? हाफ बोल सकते हैं. मीन्स व्हाट? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर. कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन करूँगा. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. लेकिन बाइसेक्टर भी करना है. बाइसेक्टर मीन्स हाफ. बाइसेक्टर मीन्स एक बात याद रखनी, क्या होता है? हाफ. तो हाफ मतलब इसका एग्जैक्टली ऐसा दोनों साइड सेम होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? हाफ. तो ये लाइन सेगमेंट का मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड इक्वल, तो बोल सकती है दोनों कितना होगा? 2 सेंटीमीटर. तो ये टोटल 4 सेंटीमीटर मैंने क्या कर दिया? उसका बाइसेक्टर किया. तो बाइसेक्टर मतलब मैंने क्या कर दिया? उसको हाफ कर दिया. तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मीन्स हाफ करना, एंड परपेंडिकुलर मतलब हाफ करके जो लाइन सेगमेंट हमारा फॉर्म होगा, यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म होगा? 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसका मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर. मैंने उसको बाइसेक किया. बाइसेक मतलब हाफ, तो दोनों कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा. दोनों के बीच में एंगल कौन सा फॉर्म होगा? 90 डिग्री. तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. तो ये पूरी एक्सरसाइज में हमें यही सीखना है कि कोई लाइन सेगमेंट होगी उसको बाइसेक कैसे करेंगे. बाइसेक मतलब हाफ करना. तो लास्ट वीडियो में हमने परपेंडिकुलर करना तो सीखा है कि परपेंडिकुलर करना होता तो हम क्या करते थे? कोई 2 पॉइंट लेते थे, वहाँ से आर्क लगा देते. तो अगर बाइसेक्टर करना है तो वही करेंगे, लेकिन बाइसेक्टर मतलब हाफ करना है. तो मुझे जिसका हाफ करना है मैं क्या करूँगा? वहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा. तो चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. टेक अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर. मैं एक 8 सेंटीमीटर का क्या ले रहा हूँ? एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ. 8 नहीं, चलो 6 सेंटीमीटर ले लेता है. तो एक 6 सेंटीमीटर का क्या ले लिया मैंने? लाइन सेगमेंट ए बी. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर इसका परपेंडिकुलर करना है तो हम क्या करते थे? पहले कोई एक पॉइंट लेते थे. थ्रू पॉइंट विच इज़ गिवन ऑन ए बी और नॉट ऑन ए बी. अगर ए बी के ऊपर हो तो परपेंडिकुलर कैसे करते थे, बाहर हो तो कैसे करते थे. दोनों की डिफरेंट मेथड थी. लेकिन परपेंडिकुलर के लिए तो पता था, हम एक पॉइंट लेते थे, वहाँ से सेमी सर्कल करते थे, वो दोनों पॉइंट से हम क्या लगाते थे? ऊपर आर्क लगाते थे. लेकिन मुझे इसमें परपेंडिकुलर तो करना है, लेकिन बाइसेक भी करना है. बाइसेक मतलब हाफ. तो बाइसेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जिसका बाइसेक करना है, यहाँ मुझे ए बी का बाइसेक करना है, तो पूरी एक्सरसाइज में हमें एक ही बात याद रखनी है, मुझे जिसका बाइसेक करना है मैं वहाँ से आर्क लगाऊंगा. मुझे जहाँ से जिसका बाइसेक्टर चाहिए मैं वहाँ से आर्क लगाऊंगा. यहाँ मुझे ए बी का बाइसेक्टर चाहिए, तो मैं हेल्प ऑफ कंपास, मैं किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से क्या लगाऊंगा? आर्क लगाऊंगा. कहाँ से आर्क लगाऊंगा? 1 टाइम ए से लगाऊंगा, 1 टाइम बी से लगाऊंगा. तो आपको जो भी लाइन सेगमेंट हमारी है विच इज़ गिवन, जो भी होगी, बस में ज़रूरी नहीं है कि लाइन सेगमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकता है, स्लांट में भी. वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्लांट में, डायगोनल, जो हमारी जो रेक्टेंगल में होते हैं वैसे साइड में अगर लाइन सेगमेंट ऐसा भी दिया हुआ है तो हम इसका भी बाइसेक्टर लाइक दिस ऐसा कर सकते हैं. तो अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन है उसमें मुझे कोई भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे पहले देखना है कि किसका बाइसेक्टर करना है. तो ये क्वेश्चन में मुझे ए बी का करना है. तो कंपास की हेल्प से हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हम कंपास में कितना ओपन करेंगे? पहले कंपास को ओपन करना पड़ेगा. सूटेबल रेडियस आपका जो भी लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये आपको, ये एक कॉमन रूल है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए, पूरी एक्सरसाइज में ऐसा बोलूँगा मैं कि बाइसेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पता होना चाहिए कि रेडियस कितना लिया है. तो इसको मतलब मैं ओपन कितना करूँगा? तो इसको ओपन हमें क्या करना है? मिनिमम कितना ओपन करेंगे? अगर इतना ओपन करूँगा तो ये क्या आर्क लगेगा? नहीं. तो ओपन कितना करना है? तो मुझे जिसका बाइसेक्ट करना है उससे आधा जो डिस्टेंस होता है ना उससे ज़्यादा लेना है. तो मोर देन हाफ ऑफ ए बी.
मोर देन हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, तो इसको मैं कितना ओपन करूँगा, ए बी का जो हाफ होता है ना आधा, उससे ज़्यादा ओपन करना है, तो ए बी है उसका हाफ मतलब इतना होगा, उससे मैं क्या करूँगा ज़्यादा कितना भी ओपन कर सकता हूँ, इतना रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, इतना भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं हाफ से ज़्यादा छोटा नहीं रख सकता, हाफ से मैं मुझे क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप हाफ से छोटा रखोगे तो अगर मैं ए से एंड बी से आर्क लगाऊंगा तो वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे एक बार ए से आर्क लगाना है, कहाँ आर्क लगाना है, अप साइड एंड डाउन साइड, सेम फ्रॉम पॉइंट बी, वहाँ से भी मुझे आर्क लगाना है, वन आर्क फ्रॉम ए एंड वन आर्क फ्रॉम बी, बी से भी मैं ऊपर एंड नीचे आर्क लगाऊंगा, ए से भी मैं ऊपर एंड नीचे आर्क लगाऊंगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे हम क्या करेंगे, वो दोनों पॉइंट में कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे देंगे, उसमें वो दोनों को क्या करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मुझे ये ओपन कितना करना है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी का हाफ अप्रोक्सीमेटली, ये समझने के लिए ऐसा करना नहीं है, सोचो कि मैंने ऐसा ले लिया है, ये ए बी का हाफ है, हाफ मतलब मिड पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, ए बी का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा ये ओपन करना है। चलो इतना कर दिया तो चलेगा, आप इतना कर रहे हो तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ से पॉइंट बी से आर्क लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, वन आर्क अप साइड एंड वन आर्क डाउन साइड। चलो मैंने कहाँ से आर्क लगाया, बी से। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए से भी आर्क लगाना है, वन आर्क अप साइड। तो आप अप साइड आर्क लगाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा, डाउन साइड भी क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ देखो दोनों आर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक बार मैंने ए से ऊपर नीचे आर्क लगाया, एक बार बी से मैंने ऊपर नीचे आर्क लगाया। अब करना क्या है, जॉइन बोथ पॉइंट। चलो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी एंड डी। ये कंडीशन है कि एक बार ए से ऊपर नीचे आर्क लगाना है, बी से भी ऊपर नीचे आर्क लगाना है, तो आपको एक दो पॉइंट मिलेंगे। यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने चाहिए, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको आर्क ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, लंबा मतलब इसको चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ये दूसरी बार कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही हमारा मेजरमेंट है, मैंने यहाँ से एक आर्क लगाया लाइक दिस, ओके, एक आर्क नीचे लगाया। चलो बी से भी मैं आर्क लगा रहा हूँ, तो बी से मैंने आर्क लगाया, लेकिन बी से आर्क लगाया तो नीचे इंटरसेक्ट हुआ, ऊपर इंटरसेक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो ए से जो आर्क लगाया था वो क्या था, आपने छोटा लगाया था, उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ए से मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से मैंने ज़्यादा क्या किया, एक्सटेंड कर दिया आर्क को, तो यहाँ क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुआ। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी एंड डी। नाउ ज्वाइन सी डी, सी डी को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो मुझे ये क्या मिल गया है, बाइसेक्टर मिल गया। तो यहाँ ये सी डी है, वो क्या करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री। तो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। हमने पूरा कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कितने हो गए हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों कितने हो गए, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो सॉरी हाँ सेंटीमीटर। तो दोनों मुझे मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, अगर मुझे उसका बाइसेक्ट करना है तो उसके लिए जिसका बाइसेक्ट करना है वहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा। यहाँ मुझे ए बी का बाइसेक्ट करना है, इसलिए मैंने ए एंड बी से आर्क लगाया। आपको जहाँ से जिसका भी बाइसेक्ट करना हो आप क्या करोगे, वहाँ से आर्क लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक क्वेश्चन और एक कर रहे हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी।
यहाँ मुझे बी सी का बाइसेक्ट करना है, तो बी सी का बाइसेक्ट करना है तो मैं आर्क कहाँ से लगाऊंगा, बी एंड सी दोनों साइड से लगाऊंगा। तो बी सी से आर्क लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बी सी का बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलर। तो बी से ये ओपन कितना करेंगे, बी सी का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा ओपन करेंगे। बी सी का हाफ कितना होगा, ये हमारा बी सी है, उसका हाफ मतलब ये होगा, हाफ मतलब मिड पॉइंट ये समझने के लिए है, ये अप्रोक्सीमेटली लेना है आपको। तो बी सी का जो हाफ अप्रोक्सीमेटली हो तो उससे मैंने ज़्यादा ले लिया। अब क्या करूँगा, ऊपर नीचे आर्क लगाऊंगा। चलो पॉइंट बी से आर्क लगा रहा हूँ, वन आर्क अप साइड, 1 मिनट ये रॉन्ग लग गया। तो 1 आर्क फ्रॉम बी, एक आर्क ऊपर एंड एक आर्क नीचे। तो बेटा ये आर्क मैंने कहाँ लगा रहा हूँ, दोनों के बीच में ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं, पीछे नहीं लगाने हैं। तो मैं सी से भी आर्क लगा रहा हूँ। तो एक दूसरे को देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से एक आर्क लगा देता हूँ बी से ही, तो क्या है कि हम अच्छे से दिख सके। ओके, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, चलो पी क्यू, जॉइन पी क्यू। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, किसका, बी सी का। तो बी सी को दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलो मैं दे दो एक्स, तो बी एक्स एंड एक्स सी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हमें जहाँ से जिसको बाइसेक्ट करना है हम वहाँ से क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। यहाँ मुझे बी सी को करना था, ए से नहीं करना था, इसलिए मैंने ए को कुछ नहीं किया, ए को एज इट इज़ रखा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है इसके बेस्ड ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14.5 एक्सरसाइज, ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मुझे ऐसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि लेफ्ट साइड राइट साइड सेम दिखना चाहिए। तो वो एक लाइन सेगमेंट का एक्सिस ड्रॉ करनी है, मतलब मुझे बीच में ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब वो बाइसेक्टर ही हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्सिस लाइन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब मुझे इसका बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, बाइसेक्टर। ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझ में आना चाहिए। एक ए बी है जिसका मेजरमेंट 7.3 है, इसका एग्जैक्टली बीच में से मुझे एक लाइन करनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ये एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिससे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या दिखेगा मुझे, इक्वल। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें ड्रॉ कैसे करना है। तो आप रफ फिगर भी बना सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, help of ruler, draw 7.3 centimeter. Help of ruler, draw 7.3 centimeter. Give a name, point A and point B. Now, how to draw perpendicular bisector of AB? So, help of compass. ओपन अ कंपास। हम कंपास में कितना ओपन करेंगे इसको, मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ए बी का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा ओपन करेंगे। चलो ओपन कर देते हैं। तो ये हर वक्त हमें मिडल पॉइंट ऐसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ से ज़्यादा, ये हाफ से छोटा है तो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। चलो ओपन कर दिया, हाफ से ज़्यादा ओपन किया, तो लेकिन एक्जैक्टली हाफ से थोड़ा ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा। चलो मैंने इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, वन आर्क हम कहाँ लगाएंगे, ए से आर्क लगाएंगे ऊपर एंड नीचे। चलो लगा लेते हैं। एंड बी से भी आर्क लगाते हैं। तो ए एंड बी से आर्क लगाया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिव वन नेम सी एंड डी, सी एंड डी। नाउ ज्वाइन सी डी। सी डी को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो गया, हमारी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इससे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो ये है वो क्या मुझे दिख रहा है, सेम दिख रहा है। कोई भी इंग्लिश है, चलो ई दे दिया, तो क्या हो गया, ए ई एंड ई बी बोथ आर सेम। तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब मुझे इसके क्या लिखने पड़ेंगे, स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो स्टेप क्या लिखेंगे, हमने जैसे ही ड्रॉ किया है हम क्या लिखेंगे उसके स्टेप। लेट्स स्टार्ट स्टेप्स। स्टेप आप अपने वे से लिख सकते हैं, हमने जैसे ड्रॉ किया हम वैसे ही स्टेप लिखेंगे।
तो स्टेप कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमने पहला क्या किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, हेल्प ऑफ रूलर। बाद में हमने कंपास को ओपन किया था, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, एंड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से क्या लगाया था, आर्क लगाया था ऊपर एंड नीचे। बोथ आर्क आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट सी एंड डी, जॉइन सी डी। ये क्या हो गए, हमारे स्टेप हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्या लिखेंगे, हेल्प ऑफ रूलर। स्टेप 1 हेल्प ऑफ रूलर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट सेवन 7.3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेप 1 हो गया। एंड गिव अ नेम पॉइंट ए एंड बी, इसमें लिख देते हैं एंड गिव नेम ए एंड बी। तो हमने ए बी नाम दे दिया। उसके बाद क्या किया, हमने हेल्प ऑफ रूलर, जो हमारा कंपास है, नॉट रूलर, कंपास की हेल्प से हमने क्या किया, आर्क लगाया था पॉइंट ए एंड बी से। तो स्टेप टू हमने क्या किया था, ए एंड बी से आर्क लगाया था। तो ए से आर्क लगाने के लिए हमने कंपास को कितना ओपन किया था, तो पहले क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। तो लिखेंगे ओपन अ कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी। जो ए बी का हाफ है उससे ज़्यादा क्या करेंगे, हम कंपास को ओपन करेंगे। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ आर्क। हम क्या करेंगे, ए एंड बी से आर्क लगाएंगे। तो लिखेंगे ये स्टेप 3, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी A and B draw arc हमने क्या किया, ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट each other at point C and D, पॉइंट सी एंड डी। पॉइंट सी एंड डी को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 जॉइन सी डी। स्टेप 4 जॉइन सी डी, सी एंड डी। तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप हो गए। सी डी को हमने ज्वाइन किया, मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन के जो सारे फिगर थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन को अगर बाइसेक्ट करना है तो हम ऐसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन के जो सारे स्टेप है वो हमने जैसे ही थ्रो किए थे वो फॉर्म में लिखने हैं। ये आप अपने वे में लिख सकते हो, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ line segment of 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसके जैसा एज इट इज, कुछ जरा सा भी चेंजेस नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा वर्ड लिखा हुआ था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसमें लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ आर सेम, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड वन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई वुज लेंथ इज 10.3। तो एक मुझे एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, उसका मुझे बाइसेक्टर करना है, लेकिन उसका मेजरमेंट क्या है, 10.3 सेंटीमीटर। देन क्या करना है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन बाइसेक्टर। जहाँ हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसके ऊपर मुझे क्या लेना है, पॉइंट पी। तो रफ फिगर आप बना सकते हो कि रफ फिगर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट, जिसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई, उसका बाइसेक्टर मतलब ऐसे करेंगे। आफ्टरवर्ड टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट पी लेना है, लाइक दिस। चलो ले लिया। एंड एग्जामिन वेदर पी एक्स एंड पी वाई, तो ये पी एक्स एंड पी वाई वो सेम है या नहीं मुझे बताना है। हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि पी एक्स एंड पी वाई सेम और नॉट। हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, बोथ आर सेम और नॉट। ओके, तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई ड्रॉ करेंगे एंड उसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट करने के लिए हम बाइसेक्टर किसका करना है,
एक्स वाई का, मतलब हम एक्स एंड वाई से क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। हेल्प ऑफ रूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 10.3 सेंटीमीटर। तो चलो रूलर की हेल्प से हम 10.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। 10.3 सेंटीमीटर, 10.3, 10 आफ्टर थर्ड पॉइंट, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई, एक्स एंड वाई। नाउ अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई से आर्क लगाएंगे। उसके लिए जो हमारा कंपास है कितना ओपन करेंगे, जो एक्स वाई का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा, तो ये एक्स वाई से हाफ नहीं है, हाफ से छोटा है, तो उसके लिए ये हो गया एक्स वाई का हाफ से भी ज़्यादा। अब क्या करेंगे हम, वन आर्क फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वन आर्क फ्रॉम पॉइंट वाई। हम क्या करेंगे, एक्स वाई से आर्क लगाएंगे। चलो वाई से भी लगा रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो वापस हम क्या करेंगे, एक्स से लगाएंगे। तो एक्स वाई को क्या किया, इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ए एंड बी। यू कैन गिव एनी इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, ए एंड बी। नाउ ज्वाइन ए बी। अब ए बी को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई का ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसको कोई भी नाम दे दो, चलो इसका नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एम। तो बोल सकते हैं कि एक्स एम एंड एम वाई दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, हमारा बाइसेक्ट हो गया। मतलब ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन बाइसेक्टर। जहाँ हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसके ऊपर कोई पॉइंट पी लेना है। चलो मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट पी। अब पी लेके मुझे क्या करना है, पी एक्स एंड पी वाई को ज्वाइन करना है एंड मेजर करना है बोथ आर सेम और नॉट। एंड ज्वाइन वाई पी। अब मुझे क्या करना है, दोनों को मेज़र करना है बोथ आर सेम और नॉट। ये कितना हो रहा है हमारे पास, 5.5 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है, 5.5। चलो ये मेज़र करते हैं, 5.5 हो रहा है। तो आप ये भी दे सकते हो, ये भी कितना हुआ हमारे पास, 5.5 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं दोनों 5.5 हुए, मतलब बोल सकते हैं कि पी एक्स एंड पी वाई बोथ आर सेम। पी एक्स एंड पी वाई बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है, ऐसा हमेशा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इफ़ एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या है, एम है। वॉट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एक्स एम एंड एक्स वाई। मतलब एक्स एम एंड एक्स वाई के बीच का रिलेशन क्या है, हम दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए चलो एक रफ फिगर वापस ड्रॉ करते हैं कि सोचो कि ये हमारा एक्स वाई है, दोनों का मिड पॉइंट मैंने ले लिया एम। तो मिड पॉइंट एक्स वाई सोचो हमारा 10 होता, तो ये दोनों कितना होता, 5 सेंटीमीटर। तो एक्स एम है वो क्या है, हाफ है, किसकी कंपेयर में, एक्स वाई की कंपेयर में। तो बोल सकते हैं कि एक्स एम है वो हाफ है इसकी कंपेयर में, एंड एक्स वाई है वो डबल है एक्स एम की कंपेयर में। ये 5 है तो ये 10 है, ये 10 है तो 5 है। तो बोल सकते हैं एक्स एम वो क्या होगा, हाफ होगा, किसकी कंपेयर में, ए बी की कंपेयर में। तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स एम इज़ अ हाफ ऑफ ए बी। ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स एम है वो डबल होगा ए बी की कंपेयर में, सो ए बी इज़ अ डबल देन एक्स एम। तो 2 लिखेंगे, 2 एक्स एम, तो 2 मल्टीप्लाई, तो ये दोनों हमने रिलेशन लिख दिए, दोनों में से आप कोई भी लिखो तो चलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब इसके मुझे स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप्स में क्या लिखेंगे हम, पहले ड्रॉ, हेल्प ऑफ रूलर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई विच इज़ गिवन 10.3 सेंटीमीटर। नाउ open a compass more than half of xy and draw arc from point x and y which is intersect to each other at point A and B. Join AB. Take any point P on bisector. Join PX and PY. Measure it. Both are same or not. Done. तो ये क्या हो गए, हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए। तो स्टेप आप अपने वे में भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट
of length 12.8 cm using compass is divided into 4 equal parts. मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसके मुझे कंपास की हेल्प से 4 इक्वल पार्ट करने हैं. कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 4. तो अगर 2 इक्वल पार्ट करने होते तो हम इजीली कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो 4 इक्वल पार्ट कैसे करेंगे? तो सोचो कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, उसका मैं दोनों साइड से नाम दे देता हूँ AB. तो AB का बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट हो गए, लेकिन मुझे तो कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 4 इक्वल पार्ट, लेकिन 2 तो हो गए. तो सोचो कि मुझे AC के भी 2 इक्वल पार्ट करने हैं, AC. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऊपर नीचे आर्क लगाऊंगा, C से भी लगा. तो AC का बाइसेक्टर यहाँ होगा, BC का बाइसेक्टर यहाँ होगा. तो आप देख सकते हो मैंने कितने इक्वल पार्ट किए? 4 इक्वल पार्ट किए. तो 4 इक्वल पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर करेंगे, जो बाइसेक्टर होगा उसका भी बाइसेक्टर करेंगे. तो पहले मैंने AB का बाइसेक्टर C किया, बाद में AC का बाइसेक्टर यहाँ मिला एंड BC का बाइसेक्टर ये मिला. तो कितने इक्वल पार्ट हो गए? 4 इक्वल पार्ट हो गए. तो 4 इक्वल पार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. किसका? 12.8 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 12.8 सेंटीमीटर. हमें कितना ड्रॉ करना है? 12.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. हेल्प ऑफ रूलर. ड्रॉ 12.8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ये हो गया B पॉइंट एंड ये हो गया हमारा पॉइंट A. तो जो हमारा AB हमने कितना लिया? 12.8 सेंटीमीटर. एक्चुअली 12.9 हो गया है. हमें कितना लेना है? 12.8 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली 12.8 ही लेना है. पॉइंट B. सो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट AB इज 12.8 सेंटीमीटर. कितना हो गया? 12.8 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. AB का बाइसेक्टर मुझे करने के लिए मुझे कंपास कितना ओपन करना पड़ेगा? मोर देन हाफ ऑफ AB. मोर देन हाफ ऑफ AB मीन्स AB से भी, AB का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा. चलो ये हो गया, AB से हाफ है उसके से ज़्यादा. अब AB का बाइसेक्टर करना है इसलिए A एंड B से आर्क लगाना पड़ेगा. 1 आर्क फ्रॉम B एंड A, 1 अप साइड एंड 1 डाउन साइड. फ्रॉम B से भी 1 आर्क अप साइड एंड 1 आर्क डाउन साइड. तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो चलो वापस ऐसे मुझे लगाना पड़ेगा. गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड जो एक्स्ट्रा आर्क हुई है उसको आप इरेज भी कर सकते हो, तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा. तो नाउ गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट. चलो ना दे देते हैं CD. ज्वाइन CD. CD को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे. गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट. चलो Y दे दिया नाम. क्या दे दिया? Y. अब मैं बोल सकता हूँ कि ये कितने इक्वल पार्ट हुए? 2 इक्वल पार्ट. तो AY YB बोथ आर सेम, लेकिन मुझे 4 इक्वल पार्ट करने हैं. तो सोचो इतना ही क्वेश्चन होता तो हम इसके 2 इक्वल पार्ट कर लेते हैं. तो यहाँ 2 पार्ट हो गए. इसके भी 2 इक्वल पार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ भी 2 पार्ट हो गया. तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2. टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AY. किसका बाइसेक्टर करना पड़ेगा? AY का. तो AY का बाइसेक्टर करने के लिए सोचो इतनी फिगर क्वेश्चन में है ही नहीं, तो AY का बाइसेक्टर मैं इजीली कर सकता हूँ AY. तो AY का बाइसेक्टर के लिए मुझे A एंड Y से आर्क लगाना पड़ेगा. 1 आर्क फ्रॉम A एंड 1 आर्क फ्रॉम Y. चलो लगा लेते हैं, लेकिन ये कितना ओपन करेंगे? जिसका बाइसेक्टर करना है उससे मोर देन हाफ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. यहाँ AY का बाइसेक्टर, तो AY का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा, मतलब ये. चलो ये मेजरमेंट एक बार लिया तो चेंज मत करना. ऐसे 1 आर्क अप साइड, 1 आर्क डाउन साइड. फ्रॉम पॉइंट Y से भी वही 1 आर्क अप साइड, 1 आर्क डाउन साइड. अब क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे. गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट. चलो EF. क्या नाम दे दिया? EF. ज्वाइन EF.
तो ये क्या हो गया हमारा EF हो गया। तो यहाँ 2 पार्ट हो गए, यहाँ भी बनाने पड़ेंगे 2 पार्ट। तो यहाँ इसका बाइसेक्ट करने के लिए Y एंड B से आर्क लगाएंगे, क्योंकि इसका बाइसेक्टर करना है, जिसका बाइसेक्टर करना है वहाँ से आर्क लगाएंगे। सो बाइसेक्टर ऑफ YB, सो 1 आर्क फ्रॉम, ये हाफ से ज़्यादा बड़ा है, फिर भी करना हो तो कर सकते हो। चलो हो गया 1 आर्क फ्रॉम B एंड 1 आर्क फ्रॉम Y। ज्वाइन बोथ पॉइंट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, GH, ज्वाइन GH, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको नाम दे दो X एंड यहाँ दे दिया नाम मैंने Z। तो देखो यहाँ कितने इक्वल पार्ट हुए, AX, XY, YZ एंड ZB। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो मैं वेरीफाई करना है, तो इसलिए मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करूँगा, सारे मेजरमेंट चेक करूँगा इक्वल है या नहीं। एंड मैं डिवाइड करके भी चेक कर सकता हूँ। मैंने 4 इक्वल पार्ट किए, तो 12.8 है, उसके 4 इक्वल पार्ट करते हैं, तो 4 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12, 0 0 1 डिजिट डाउन साइड, तो पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला है, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब सारे मेजरमेंट कितने होने चाहिए, 3.2 के होने चाहिए। चलो मेज़र करते हैं यहाँ से। जो हमारा AB है वो कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, देख सकते हो यहाँ, ये कितना हुआ 3.2 सेंटीमीटर। दिस वन ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर, ये कितना हो रहा है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, दिस वन 3.2 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट वन, तो लास्ट वन भी कितना हो रहा है हमारा 3.2 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि AX इक्वल टू XY इक्वल टू YZ इक्वल टू ZB, ऑल आर सेम। सबका मेजरमेंट कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो सबका मेजरमेंट कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो हमने क्या किए, 4 इक्वल पार्ट किए। कितने इक्वल पार्ट किए, 4 इक्वल पार्ट किए। अब मुझे इसके क्या लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स लिखने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले हमने लाइन सेगमेंट क्या ड्रॉ किया था, 12 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। तो कितने का, 12.8 सेंटीमीटर का। तो देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ स्टेप्स क्या हो गए। स्टेप आप अपने वैसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं सारे स्टेप बोल रहा हूँ। स्टेप 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर, help of ruler, otherwise help of ruler, draw line segment 12.8 centimeter and give a name point A and B. Then step 2, open a compass half of more than AB. AB से भी क्या करना है, मुझे ज़्यादा ओपन करके मुझे क्या लगाना है, कंपास को ओपन करना है। सो सेकंड स्टेप इज ओपन अ कंपास मोर देन हाफ ऑफ AB, draw arc, one from X, one from A, one from B, which is intersect to each other at point C and D. Step 3, join CD, which is intersect to AB at point Y. एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई पे। CD एंड AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वाई पे। सो क्या लिखेंगे कि join CD which is intersect to AB at point Y. Step 4, draw bisector of AY, open a compass more than half of AY, draw arc from point A and Y which is intersect to each other at point E and F. Step 5, join EF which is intersect to AY at point X. Step 6, help of compass, open a compass more than half of BY से ज़्यादा ओपन करना है। Then step number 7, draw arc from point Y and B which is intersect to each other at point G and H. Step 8, join GH which is intersect to each other which is intersect to YB. Join GH which is intersect to YB at point Z. Now measure last step जो 9 नंबर का है,
नाउ मेजर AX, XY, YZ एंड ZB विच इज़ अ 3.2 सेंटीमीटर। डन। तो ये क्या हो गए, हमारे सारे स्टेप्स हो गए। तो ऐसे ही क्या लिखने हैं, हमें सारे स्टेप्स लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ सर्कल विथ अ सेंटर C। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या है, C, एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। उसका रेडियस क्या लेना है, 3.4 सेंटीमीटर। मीन्स मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज गिवन। रेडियस कितना ड्रॉ करना है, 3.4 सेंटीमीटर का। ड्रॉ एनी कोड AB। उसके ऊपर मुझे कोई कोड ड्रॉ करनी है। रफ फिगर बनाने के लिए बना सकते हैं। एक सेंटर लिया, उसकी हेल्प से मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर का नाम दे दिया C। उसके ऊपर एक कोई कोड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। कोड मतलब क्या होता है, मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए, जिसको नाम दे दिया मैंने AB। देन AB कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB। मुझे इसका बाइसेक्ट करना है AB का। AB तो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करना तो सबको आता है, इसलिए मैं A एंड B से आर्क लगाऊंगा ऊपर नीचे लाइक दिस, एंड क्या करूँगा, उसका बाइसेक्ट बनाऊंगा लाइक दिस। एग्जामिन इफ इट इज़ अ पासिस थ्रू C। ये लाइन है वो C में से पास होगी या नहीं, वो मुझे बताना है। तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में जो बोला है हम वही करेंगे। पहले सर्कल करने का बोला है तो हमने सर्कल करेंगे, कितना, 3.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद एक कोड बनाएंगे, कोड मतलब एक लाइन सेगमेंट, एंड उसका क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे, एंड चेक करेंगे कि वो कहाँ से पास हो रहा है। सो फॉर सर्कल पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सेंटर गिवन एम C, एंड सेंटर है, उसकी हेल्प से पहले हमें हेल्प ऑफ कंपास, हमें कितना ड्रॉ करना है, 3.4 सेंटीमीटर का। तो हमें कंपास को कितना ओपन करना पड़ेगा, अप टू 3.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 3.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जो नीडल है वो पॉइंट सेंटर पे रखेंगे, एंड हम क्या करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। ओके, नाउ ये क्या हो गया, 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल। नाउ ड्रॉ एनी कोड। इसके ऊपर क्या मुझे कोड ड्रॉ करनी है, कोई कोड ड्रॉ करनी है। तो कोड में कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, स्लांट में, कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ चलो थोड़ा स्लांट में कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, तो मैंने यहाँ ड्रॉ की, गिवन नेम AB, एक कोड ड्रॉ की जिसको नाम दे दिया मैंने AB। अब मुझे इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जिसका करना है वहाँ से आर्क लगाएंगे। तो AB का करना है, इसलिए AB से मैं आर्क लगाऊंगा। तो एक बार A से आर्क लगाऊंगा, लेकिन ये कंपास कितना ओपन करेंगे, AB का जो हाफ होगा उससे ज़्यादा। तो AB का हाफ से ज़्यादा ही ओपन है ये। अब मुझे क्या लगाना है, आर्क लगाना है, और ज़्यादा और करना हो तो कर सकते हो। चलो मैंने ओपन ज़्यादा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर लाइन सेगमेंट हॉरिजॉन्टल होता तो हम ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो डायगोनल में, डायगोनल मतलब स्लांट है हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर नीचे लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये हमारा फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा, 1 आर्क अप साइड, 1 आर्क डाउन साइड लाइक दिस। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ से चलो मैं आर्क लगा रहा हूँ 1 आर्क ऊपर एंड नीचे लाइक दिस। B से भी लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, विच इज़ अ इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट XY। तो यहाँ क्या नाम दे दिया मैंने, X एंड Y। ज्वाइन XY, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे हम। तो मुझे बताना है कि जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया वो कहाँ से पास हुआ, विच इज़ अ पास थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल और नॉट। तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया वो सेंटर में से पास हुआ, तो लिखेंगे यस परपेंडिकुलर ऑफ, यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB is passes through सेंटर C। सेंटर C मतलब वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर में से पास
हो रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब मुझे ये क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन के स्टेप्स क्या हो गए, तो ये क्वेश्चन के स्टेप्स लिख सकता हूँ। हेल्प ऑफ कंपास, ड्रॉ सर्कल, अदरवाइज लंबा लिखना है तो स्टेप 1 टेक एनी पॉइंट सी, स्टेप 2 ओपन अ कंपास अप टू 3.4 सेंटीमीटर, मतलब 3.4 जितना ओपन करना है। हेल्प ऑफ पॉइंट सी, ड्रॉ सर्कल। थर्ड स्टेप, ड्रॉ कोड, गिव अ नेम AB। हेल्प ऑफ कंपास, ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट A and B which is intersect to each other at point X and Y. Join XY. Now check XY is a pass through center or not. Done. तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए। तो स्टेप आपको अपने वे में लिखने हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रॉ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कॉर्ड्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड। मतलब मुझे एक 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, एक रेडियस बनाना है। ड्रॉ 2 कॉर्ड, मुझे कितनी कॉर्ड ड्रॉ करनी है, 2। यहाँ हमने कितनी ड्रॉ की थी, 1, लेकिन मुझे इसमें कितनी ड्रॉ करनी है, 2 ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड, दोनों को बाइसेक्ट करना है। वेयर डू दे मीट, एक दूसरे को कहाँ मिलेगी। इसमें 1 कॉर्ड है, इसमें कितनी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे हम, 2 कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 1 कॉर्ड ड्रॉ की थी। इसमें कितनी ड्रॉ करेंगे हम, 2। तो चलो हम बनाते हैं, 2 कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ एनी पॉइंट, गिव अ नेम O। सेंटर का नाम नहीं बोला है हमने, ले लिया। चलो रफली ना समझ में आया तो हम बना सकते हैं, एक पॉइंट लेके सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना के एक कोड बनाएंगे, 2 कोड बना लिए, ऐसे कहीं भी बना सकते हो। इसका बाइसेक्ट करेंगे, इसका भी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे को, वो हमें बताना है। ओके, तो पहले मैंने सेंटर लिया, बाद में 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन अ कंपास अप टू 4 सेंटीमीटर। कंपास मैंने कितना ओपन कर दिया, 4 सेंटीमीटर। देखो ये एक्जैक्टली कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। हेल्प ऑफ पॉइंट O, ड्रॉ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल। ड्रॉ एनी 2 कोड ड्रॉ करनी। कोड आप कहीं भी बना सकते हो। तो चलो यहाँ मैंने बनाई, वैसे ही आप ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो। ओके, तो चलो एक कोड मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ वर्टिकली, एक यहाँ मैं स्लांट में बना रहा हूँ लाइक दिस। तो कोड आप कैसे भी बना सकते हो। एंड गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, AB and CD। ओके, देर आर 2 कोड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कोड। दोनों का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है हम क्या करेंगे, उसको ही क्या करेंगे हम, उस वही पॉइंट से क्या लगाएंगे, हम आर्क लगाएंगे। AB का बाइसेक्ट करना है मतलब A एंड B से आर्क लगाएंगे। CD का करना है तो हम C एंड D से आर्क लगाएंगे। तो हमने पहले क्या करेंगे, AB का करना है। तो AB के लिए कंपास कितना ओपन करना पड़ेगा, बेटा ये लाइन सेगमेंट ही है, उसका ही मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही आर्क लगाऊंगा। हाफ से ज़्यादा ओपन है, कितना है, हाफ से ज़्यादा ओपन है। तो अब क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे आर्क लगाऊंगा, एक बार A से एंड एक बार B से। वो सेट, ये पेंसिल निकल गई। ओपन अ कंपास मोर देन हाफ ऑफ AB। AB का जो हाफ है उससे ज़्यादा ओपन कर दिया। नाउ ड्रॉ आर्क, 1 फ्रॉम A 1 फ्रॉम B। चलो हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। चलो A से आर्क लगा लिया। तो ये क्वेश्चन में मैंने आर्क ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि हमारा वर्टिकल है तो हम इस साइड आर्क लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अगर हमारा ये है तो आर्क यहाँ लगाएंगे, इस दोनों साइड। तो आर्क हमें ऐसे लगानी है कि दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट करें। एक अब मैं B से आर्क लगाऊंगा तो B से आर्क कहाँ लगाएंगे, एक दूसरे को जहाँ क्या करें, इंटरसेक्ट करें।
तो ये दोनों जो नाम है उसको कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट दे दो। चलो पी क्यू, मैं क्या दे रहा हूँ नाम, पी क्यू, पी एंड क्यू। नाउ ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन पी क्यू। बेटा एक लाइन ड्रॉ करो तो एक बात याद रखनी है, पी क्यू को ज्वाइन करना है मतलब मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो पी एंड क्यू दोनों में से पास हो, लाइक दिस। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया कोड का, वो कहाँ से पास हुआ, सेंटर में से हुआ। चलो ये कोड का देखते हैं कि ये कोड है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ पास हो रहा है, इन दोनों का परपेंडिकुलर एक दूसरे को कहाँ पार्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, चेक करते हैं। तो इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाने के लिए इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा। जी चलो कर लिया। चलो आर्क लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, वन अप साइड एंड वन डाउन साइड, लाइक दिस। पॉइंट फ्रॉम पॉइंट्स डी ऑल्सो, डी से भी आर्क लगाएंगे। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, नाम दे दो आर एस, आर एस। नाउ ज्वाइन आर एस, आर एस को क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैंने दोनों का बनाया, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट हुए, जो हमारा सेंटर का सर्कल था वहाँ क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ कोड, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कोड आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट सेंटर ओ। कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर ओ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके तो अब इसके स्टेप है जो ऊपर के मैंने बोला था वैसे ही, लेकिन इसमें टू कोड है, तो दोनों में जो आर्क लगाएंगे आपको अपने वैसे क्या लिखने हैं, उसके स्टेप्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ। मुझे कोई एक एंगल बनाना है, बोला नहीं है तो कोई भी मेजरमेंट का ले सकते हैं। टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ ए एंड ओ बी सेम। तो मुझे ए एंड बी दोनों जो उसके आर्म होते हैं उसके ऊपर मुझे क्या लेना है, उसके फॉर एग्जांपल चलो ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल रफली फिगर बना लेते हैं कि मैंने एक एंगल बनाया, मुझे ऐसे दो पॉइंट लेना है जिसका सेंटर वर्टेक्स क्या है ओ। यहाँ मुझे ऐसे लेने हैं कि जैसे ओ ए एंड ओ बी दोनों सेम हो। बाद में क्या बोला है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। इसका बाइसेक्ट करना है तो ऐसे होगा, इसका भी बाइसेक्ट करना है तो ऐसे होगा। लेट देम मीट एट पी, एक दूसरे को मीट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट पी पे कर रहे हैं। अब मुझे बताना है कि पी ए एंड पी बी, मतलब ऐसा मुझे ड्रॉ करना है, पी ए एंड पी बी है वो सेम है। क्वेश्चन में क्या है, और एक बार बेटा कि पहले मैंने एक एंगल बनाया, एंगल में मुझे वर्टेक्स को ओ नाम दे दो, यहाँ से मुझे ऐसे नाम। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे, लेकिन रफली आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पॉइंट ए ले लो एंड बी ले लो। अब इसका बाइसेक्ट ऐसे होगा, इसका बाइसेक्ट ऐसे होगा, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ नाम दे दो पी। उसके बाद चेक करना है कि पी ए एंड पी बी सेम है या नहीं है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एंगल फॉर्म करेंगे। एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम कोई भी मेजरमेंट का एंगल ले सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। हम एंगल बनाने के लिए हम कोई भी मेजरमेंट का क्या ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। तो पहले तो हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी नाम दे दो, पॉइंट ओ। यहाँ से भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल है वो कितना बड़ा रखेंगे, आप कोई भी मेजरमेंट का ले सकते हो, लेकिन हम थोड़ा लंबा रखेंगे, बिल्कुल छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बाइसेक्टर करने में हमें क्या होगी, बीच में आर्क लगाने में हमें इजीली लगा सके इसलिए। अब मुझे क्या करना है, टेक एनी पॉइंट। पॉइंट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, कंपास की हेल्प से मैं क्या करूँगा, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ की हेल्प से दोनों आर्म पे आर्क लगाऊंगा, लाइक दिस। ये आर्क मैंने ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे आर्क से क्या होगा, अगर इसका मेजरमेंट चेंज नहीं करूँगा, मतलब मैंने जो दोनों आर्क लगाया जिसका मेजरमेंट क्या होगा, सेम। तो मैंने जो कंपास की हेल्प से कोई भी मेजरमेंट ले लो आप, क्योंकि इसकी लेंथ बोली नहीं है, लेकिन दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम।
तो यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा ओ से, क्योंकि ओ से दोनों क्या है, रे है, तो यहाँ से मैंने क्या लगाया, आर्क लगाया, जिससे क्या हो गया, ए बी सेम हो गया, यहाँ ए बी, जैसे क्या हो गया, ओ ए एंड ओ बी क्या हो गया, सेम हो गया। देखो ये दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम, क्योंकि कंपास का जो मेजरमेंट मैंने चेंज नहीं किया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, तो मुझे ओ ए एंड ओ बी का बाइसेक्ट करना है, तो ओ ए का बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ एंड ए से आर्क लगाएंगे ऊपर नीचे, एंड ओ बी का बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ दोनों जगह हम आर्क लगाएंगे। सो फ्रॉम पॉइंट ओ एंड ए, इसका बाइसेक्टर करने के लिए हम ओ ए का जो मोर देन हाफ है वो ओपन करेंगे। चलो कर दिया। अब ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, तो ओ से आर्क लगाते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए ऑल्सो, यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वापस ए से आर्क लगाएंगे लाइक दिस। नाउ हम क्या करेंगे, अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो। चलो हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ज्वाइन एक्स वाई। एक्स वाई को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन एक्स वाई। नाउ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सॉरी ओ बी का बाइसेक्टर करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको समझ में ना आए बेटा तो लाइन सेगमेंट कंसीडर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, जो हमारा पेज है आपका फिगर, इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो आर्क कहाँ लगाएंगे, हम ऊपर नीचे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओ बी का बाइसेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, दो आर्क लगाएंगे। एक आर्क कहाँ से लगाएंगे, ओ से, एंड एक बार आर्क कहाँ से लगाएंगे, बी से, लेकिन ओपन कितना करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ ओ बी का जो हाफ मोर देन हाफ वो ओपन किया। चलो अब आर्क लगाएंगे, वन अप साइड एंड वन डाउन साइड एंड वन अप साइड। अब फ्रॉम पॉइंट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, सी डी। चलो नाम क्या दे देते हैं, सी एंड डी, सी एंड डी। बेटा क्लीनिनेस, जो हमारा कंस्ट्रक्शन ये चैप्टर में क्लीनिनेस होनी चाहिए, आप ड्रॉ करो तो अच्छा नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन सी डी को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन सी एंड डी। ज्वाइन सी डी, एंड जो दोनों लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट था एक दूसरे को मीट यहाँ कर रहा है, जिसका नाम क्या है, पी। क्या नाम है, पी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पी। एक दूसरे को पी पे मीट कर रहे हैं। इज पी ए एंड पी बी सेम, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी ए एंड पी बी सेम, तो क्वेश्चन में पी ए एंड पी बी नहीं है तो हम ड्रॉ करेंगे, पी बी को ज्वाइन कर देते हैं, पी बी, जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इन पी ए को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, मेज़र करना है पी ए एंड पी बी आर सेम और नॉट। चलो पी ए का मेज़रमेंट क्या है, चलो देख लेते हैं पी बी का। ये पी बी का मेज़रमेंट बेटा आप का कुछ भी आए, ओके, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ हो रहा है ये 3.5, कितना हो रहा है 3.5, और यस 3.5 एग्जैक्टली कितना हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये कितना हुआ हमारा 3.5। तो दोनों कितना हुआ, सेम हुआ। लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा पी ए एंड पी बी, मेरा कितना हुआ 3.5, आपका कितना हो सकता है, वो आप एंगल कैसा फॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो कैसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि कैसे करेंगे, बाद में आपको क्या करना है उसको पहले रफली आइडिया के लिए आप रफली ड्रॉ करो कि पहले मैं कैसे मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब इसके स्टेप्स क्या लिखेंगे हम, तो स्टेप आपको अपने वैसे मैंने आपको एक बार सिखाया है कि कैसे लिखना है। स्टेप 1 क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट, हेल्प ऑफ रूलर, गिव अ नेम ओ एट वर्टेक्स, वर्टेक्स को क्या नाम देंगे हम, ओ। नेक्स्ट स्टेप, ओपन अ कंपास ऑफ suitable रेडियस
and draw arc on both arm. Draw arc on both arm like this and give a name A and B. Then next step, open a compass more than half of OA and draw arc from point O and A, which is intersect to each other at point X and Y. Join XY. Done. Next, open a compass more than half of OB. Next step, draw arc from point O and B, which is intersect to each other at point C and D. Join CD. Done. Then perpendicular bisector of OA and OB, which is intersect to each other at point P. Next step, join PB and PA. Both are same. Done. तो ये क्या हो गए, हमारे सारे स्टेप्स हो गए. तो स्टेप्स कंपलसरी आपको लिखने, जिसमें कंस्ट्रक्शन कोई प्रूव वाला क्वेश्चन हो तो उसमें ना लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन आएगा वहाँ आपको लिखना पड़ेगा. सो नाउ हियर अवर वॉल एक्सरसाइज इज ओवर. नाउ कंप्लीट वॉल एक्सरसाइज इन FNB. ओके, नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना. एंड इसमें जो बीच में 2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया वो क्या है, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है एंड सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या करना है आपको अपने वे से करना है. ओके, सेम. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव ए गुड डे.